अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में ग्रामर के ऐसे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, ऐसे बेसिक वर्ड्स जिनके बगैर आप ना ही इंग्लिश बोल सकते हैं ना ही इंग्लिश लिख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी वर्ड्स हैं और इनका जानना और एक्यूरेट इस्तेमाल आप बिल्कुल आराम से जान सकते हैं कि इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। तो चलें देखते हैं कि सबसे पहले ये वर्ड्स होते क्या हैं। ये वर्ड्स तो हैं लेकिन हैं क्या, इनका ताल्लुक़ क्या है, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहा जाता है। सो बेसिकली हम इन वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन बेसिकली प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। प्रोनाउन वो वर्ड होता है विच इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ, यानी की जगह, किसकी जगह? नाउन की जगह। ठीक है। सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। एक प्रोनाउन जो है ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह यानी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस है कि हमज़ा प्लेस क्रिकेट विद अली। हमज़ा प्लेस क्रिकेट विद अली। तो यहाँ पे देखिए दो नाम हैं, हमज़ा और अली। सो हमज़ा जो कि खेलता है किसके साथ? अली के साथ। यहाँ पे देखिए दो नाम हैं, एक हमज़ा और एक अली, दोनों ही नाम है ना। अगर हम यहाँ पे हमज़ा और अली की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करें, यानी वो वर्ड जो कि हमज़ा और अली को रिप्लेस कर दे, तो वही प्रोनाउन होगा। तो हम क्या बोलेंगे? ही प्लेस क्रिकेट विद हिम। ही प्लेस क्रिकेट विद हिम। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही नाम थे, हमज़ा भी और अली भी, लेकिन एक जगह हमने ही यूज़ किया और एक हर जगह हमने हिम यूज़ किया। तो ऐसा क्यों? तो बेसिकली यहाँ पर प्रोनाउन की भी कैटेगरीज आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे इसकी टाइप्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो कि सब्जेक्ट की जगह लगते हैं, कुछ प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की जगह लगते हैं, कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टाइप्स क्या हैं बेसिकली प्रोनाउंस की। सो यहाँ पे अगर हम देखें प्रोनाउन की टाइप, तो ये क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है। मैं फ़िलहाल आपको इसकी टाइप बता रही हूँ, फिर वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों कहलाता है, वगैरह वगैरह। तो देखें फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाते हैं, मी, अस, यू, देम, हिज, हर। तो देखें बिल्कुल डिफरेंट हैं वो एक दूसरे से, लेकिन हो किसके लिए इस्तेमाल रहे हैं? नाम की जगह ही इस्तेमाल होंगे। जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन माई, योर, देयर। ठीक है। और बाकी सारे के सारे। और फिर उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है। तो इनका आप यूज़ अक्सर देखते हैं और यूज़ करते भी होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी कि किस तरह से हम इसका यूज़ एक्यूरेटली सही तरीके से कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम आ जाए सब्जेक्ट प्रोनाउन पर। अच्छा, हमने देख लिया प्रोनाउन तो होते हैं वो वर्ड जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सो अगर आप देखें तो जो हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, उनके जो पार्ट्स वो तीन होते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता है वो काम करने वाला यानी फ़ाइल। ठीक है, काम करने वाला। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? काम को जिस पे काम किया जा रहा होता है। तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन बेसिकली वहीं पर आएंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे जो कि काम कर रहा होगा। ठीक है। तो जो काम कर रहा होगा उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है। जैसे फ़ाइल ज़मीर वो होते हैं जो जुमले में काम करने वाले की जगह आते हैं, यानी जो काम कर रहा हो उसका प्रोनाउन जो हम यूज़ करेंगे वही सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। सो इसमें बेसिकली आप देखें तो ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट आते हैं ना, यानी मैं, तुम, वो, हम, वो। तो ये देखिए वो कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे ही, शी, इट ये अलग अलग लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि आई, वी, यू, दे किसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें सबसे पहला है आई। सो आई तो आपको पता ही है कि मैं, अपने लिए बंदा जो आप बोल रहे होते हैं, अपने लिए इंसान जो है इस्तेमाल करता है आई। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस हम बोलें तो आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? स्कूल जाने वाला कौन है? आई, मैं हूँ। तो मैंने अपना नाम ना लेके मैंने मैं बोला, यानी नाम की जगह वो वर्ड इस्तेमाल किया, प्रोनाउन हो गया। और जो कि वो काम करने वाला है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे आई आया। तो आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन होता है वी, यानी जब हम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे साथ भी कोई एक हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? हम हो जाएंगे वो, है ना। तो यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट के तौर पे ही यूज़ करेंगे। तो हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। ठीक है। सो हमने अपने लिए यूज़ किया है, हम दोस्त हैं, तो वी आर फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है वी।
फिर आता है यू। यू बेसिकली तुम के लिए या आपके लिए, जो भी कह लें आप, एक हो या एक से ज़्यादा हो, दोनों के लिए ही यू ही इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम बोलें यू स्पीक द ट्रुथ, तुम सच बोलते हो, ठीक है। भले से हमारा मतलब है कि तुम में वो पूरी, जैसे अगर मैं एक टीचर हूँ, तो मैं एक टीचर हूँ, मेरे सामने पूरी क्लास बैठी हुई है, तो मैं उनको यू ही बोलूँगी पूरी क्लास को। सो यू स्पीक द ट्रुथ, तुम सच बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो यू है, हम एक से ज़्यादा को भी वो कर सकते हैं मुखातिब, और एक बंदे को यू करके ही मुखातिब कर सकते हैं। तो यू बेसिकली हमने उस काम करने वाले को, सच बोलने वाले को बोला है। तो सब्जेक्ट में आया यू, तो यू का हमने इस्तेमाल किया इस तरह। फिर आता है दे। दे बेसिकली जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, और वो एक से ज़्यादा भी हों, यानी वो लेकिन लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, एक से ज़्यादा के लिए। तो दे के बारे में अगर हम बोलें, जैसे वो लाहौर में रहते हैं, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, और वो कहाँ रहते हैं, लाहौर में रहते हैं। तो रहते कौन है, वो हैं, तो वो सब्जेक्ट है ना, तो दे लिव इन लाहौर, सिंपल। तो देखें ये सारे के सारे आई वी यू दे और ही शेड भी अभी आएगा, तो वो सब आएंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की जगह, सही है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि यही काम को परफॉर्म करते हैं, यही इन्हीं पे एक्शन, बेसिकली यही एक्शन को परफॉर्म करने वाले होते हैं, या इन्हीं के बारे में बताया जा रहा होता है। जैसे है ही का मतलब होता है वो, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल होता है, लड़के के लिए, एक वाहिद लड़के के लिए, ठीक है। अब ये एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो दे इस्तेमाल हो जाएगा, भले से वो एक से ज़्यादा लड़के हों या एक से ज़्यादा लड़कियाँ हों, उनके लिए दे ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, या लड़के लड़कियाँ मिक्स हों, जो भी हों, ठीक है। अब यहाँ पे ही है, सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है, तो वो ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो खेलने वाला कौन है, वो है, तो वही फाइल है ना, तो सब्जेक्ट की जगह पे ही आया है। इसी तरह से शी हम इस्तेमाल करते हैं वो के लिए, लेकिन एक लड़की के लिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे बोलेंगे शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे शी हमने सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया। इसी तरह इट जो है, ये भी वो का ही सेंस देता है, लेकिन किसके लिए, जानवर के लिए और बेजान चीज़ों के लिए। जितने भी जानवर हों या बेजान हों, उनके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो बारिश क्या है, एक बेजान चीज़ है ना, तो वहाँ पे हमने इट का यूज़ किया। इट जो है डमी सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होता है, यानी अगर जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो आप वहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ऐसे ही पुट किया है। तो लेकिन देखें आप, सब्जेक्ट में आ रहा है ये, तो जब भी जो प्रोनाउन सब्जेक्ट में आएंगे, जो सब्जेक्ट होंगे, जो काम को कर रहे होंगे, काम को करने वाले, वही सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएंगे और वही सब्जेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये है आई वी यू दे ही शी इट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पे। अच्छा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, ये मफ़ऊल होते हैं। मफ़ऊल मीन्स, मफ़ऊल ज़मीर वो होते हैं जो जुमले में काम का असर लेते हैं, या यानी जिन पर काम किया जाता है बेसिकली। जैसे एक काम करने वाला हो गया, ठीक है, एक काम हो गया एक्शन, और जिस पर काम किया जा रहा है वही वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब वो जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे, यानी कि किसी के नाम की जगह हम प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये प्रोनाउन क्या होते हैं, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, दैम। इनको भी हम वन बाय वन करेंगे, लेकिन इनका जो सेंस आता है कैसे, मुझे, तुम्हें, उसे, उन्हें, हमें, ठीक है, इस तरह का सेंस आता है। चलें देखते हैं इसको सेंटेंसेस में और पूरे डिटेल में। जैसे मी है, मी को हम बोलेंगे मुझे, यानी कि जैसे एक सेंटेंस है, शी कॉल्ड मी, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने फ़ोन किया। अच्छा, फ़ोन करने वाला कौन था, वो थी, उसने, तो वो शी, देखें यहाँ पे सब्जेक्ट में जो आया शी आया, ठीक है, लेकिन किसने कॉल की, मुझे कॉल की, तो यहाँ पे मुझे के लिए हमने मी लगाया, ना कि आए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यही सेंस है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे, ना कि सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट की जगह आने वाला सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि शी कॉल्ड आई, ठीक है, आई नहीं बोल सकते, बल्कि मी बोलेंगे, क्योंकि मी ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ना। सो यही मकसद होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के अलग होने का और सब्जेक्ट प्रोनाउन के अलग होने का। अच्छा, अस, जैसे हमें, अब वी की जगह हम अस इस्तेमाल करेंगे अगर वो किस में आएगा, सब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा। जैसे उसने हमें बुलाया, ही इनवाइटेड अस, तो उसने बुलाया है, तो उसने क्या है, सब्जेक्ट है, जबकि हमें बुलाया गया है ना, तो हमें यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए हमने हमें का अस बोला और उसके लिए बोला ही, तो ही इनवाइटेड अस। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ही इनवाइटेड वी नहीं लगा सकते, क्योंकि
वी क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट में आ सकता है, और जबकि अस लगाएंगे क्योंकि यही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अच्छा नेक्स्ट यू, यानी सामने वाले के लिए हम तुम्हें या आपको। अच्छा ये जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों सेम सेम दिखते हैं ये, ठीक है, तो इनको इसी तरह यूज़ किया जाएगा। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ या मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है। सो आई नो यू, तो ये दोनों ही सेम है, तो ये बिल्कुल ईजी था। अच्छा देम, उन्हें के लिए, यानी अब एक से ज़्यादा लोग के लिए वहाँ पे हम यहाँ क्या यूज़ करते थे, दे, है ना, सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे। लेकिन यहाँ पे उन्हें के लिए हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए देम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, दे हेल्प्ड देम, दे हेल्प्ड देम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये, यानी उन्होंने उनकी मदद की, यानी वो जो था उनका ग्रुप अलग था और जिनकी मदद की उनका ग्रुप अलग था, तो हमने दोनों के लिए ही दे का यूज़ किया। तो दे सब्जेक्ट में आ गया, देखें बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये। तो जिन्होंने मदद की उनके लिए दे आया और जिनकी मदद की गई उनके लिए देम आया, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छी तरह से देख लेना है। तो जो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा वो सब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे ये है नेक्स्ट हिम, हिम अगर देखें वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, ही सब्जेक्ट के लिए कि जो काम करता है, लेकिन अब यहाँ पे हिम है जिस पर काम किया जाएगा, तो उसे, ठीक है, लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे हिम। तो जैसे मैंने उसे देखा, तो क्या हो गया, वी सो हिम। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकती कि वी सो ही, ठीक है, वी सो ही नहीं बोल सकते क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट में ही आएगा। अब हिम लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो वी सो हिम, हमने उसे देखा। तो देखने वाला कौन है, हम है, तो वो सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन आया वी। और कि जिसे देखा गया उसे देखा गया तो हिम आया, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, उसे यानी एक लड़की के लिए इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई मेट हर, मैं उससे मिला या मैं उससे मिली। तो मैं उससे मिली, कौन मिला, मैं मिली, तो मैं आई में आई सब्जेक्ट में आ गया। लेकिन किससे मिली, उससे, तो उसको मैंने लड़की कंसिडर किया तो हर लगाया, तो आई मेट हर, ठीक है। नेक्स्ट इट बचता है, ठीक है, उसे किसी जानवर या बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसे मत छुओ, सामने कोई चीज़ पड़ी और हम बोल रहे हैं भाई इसे मत छुओ, कोई जानदार या बेजान, ये जानवर या कोई बेजान चीज़ होगी तो हम बोल रहे हैं भाई इसे मत छूना, तो डोंट टच इट। तो इट का यूज़ किया कहाँ पर, लास्ट में। तो ये लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का सेंस दे रहा है। तो ये हो गया हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम मिल्कियत को दिखाने वाले प्रोनाउन। जैसे हम बोलते हैं ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ उसकी है, तो उसकी, आपकी, उनकी, इसके लिए जो है हम जो मिल्कियत दिखाने वाले जो ज़मीर होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, जैसे माई, योर, अर, हिज, हर, देयर, इट्स। अच्छा इसमें दो तरह के होते हैं, ये भी होते हैं माइन, योर्स, अर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, ठीक है। ये दोनों ही जो है मिल्कियत दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें से एक जो है ना वो प्रोनाउन है और एक जो है ना एडजेक्टिव है। तो ऊपर वाले जो हैं यानी ये माई, योर, अर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये क्या है, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। और जबकि ये क्या है, हमारे पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन इनका सेम यूज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेम मतलब वही देंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस ये आएगा कि ये जो पजेसिव एडजेक्टिव्स है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि माई, योर, अवर, इसके फ़ौरन बाद वो चीज़ लगाएंगे जिसकी हम पोजीशन दिखा रहे हैं, जिसकी हम मलकियत दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा पेन है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई पेन, तो माई के बाद मैंने पेन लगाया है, ठीक है, तो दिस इज़ माई पेन। तो माई बेसिकली इस पेन के बारे में बता रहा है, इसी वजह से ये एडजेक्टिव कहलाता है। तो हमने देखा है ना, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा कि एडजेक्टिव बेसिकली किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसकी खासियत बताता है ना, तो उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे देखिए पेन के बारे में ही बता रहा है ना कि ये मेरा है, मेरी मिल्कियत है, तो ये इसीलिए एडजेक्टिव बन गया, सही है। और जबकि ये पजेसिव प्रोनाउन का क्या होगा कि ये भी तो बताएगा, लेकिन क्या होगा कि इसके फ़ौरन बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे सेम सेंटेंस अगर मैं बनाऊँ कि ये मेरा पेन है तो मैं बोलूँगी दिस पेन इज़ माइन। अब माइन के बाद मैं पेन नहीं लगाऊंगी, बल्कि मैंने पेन का पहले ही जिक्र कर लिया दिस के साथ, दिस पेन इज़ माइन, ठीक है। अब पेन दिस के साथ लगाए तो वो दिस क्या हो गया, वो एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि उसने बता दिया पेन के बारे में कि ये पेन, ठीक है ना। तो ये बहुत
इंटरेस्टिंग है। चलें आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं वन बाय वन। पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव को देखते हैं, मिल्कियती सिफ्त। सो मिल्कियती सिफ्त किसी चीज़ पर मिल्कियत जाहिर करती है और इस्म से पहले आती है, ठीक है। तो इस्म से पहले आती है मतलब इसके बाद इस्म ज़रूर आता है, सही है। तो वो क्या है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर और देयर। उसको उर्दू में क्या बोलेंगे, मेरा, तुम्हारा, इसका और हमारा, उनका, ठीक है। तो इसका 3 दफ़ा यूज़ हुआ है, लेकिन हिज लड़के के लिए, हर लड़की के लिए और इट्स जानवर के लिए या बेजान चीज़ के लिए। चले खैर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं पूरा। जैसे माई है मेरा, सो यहाँ पे सेंटेंस में बनाऊँ, दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है। तो दिस इसके बाद देखिए माई आ गया, माई कार, यानी माई के बाद कार आ गया जिसकी हम मिल्कियत दिखा रहे हैं। तो दिस इज़ माई कार, तो ये जो माई है ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर यही सेंटेंस में बनाऊँ उससे, माइन से, तो क्या बनेगा, दिस कार इज़ माइन। तो कार मैं पहले यूज़ कर लूँगी, माइन के बाद अब जो है हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। चलें, अच्छा नेक्स्ट है अर, इसको प्रोनाउंस करेंगे अर, ठीक है। तो अर यानी हमारा, हमारे के लिए यूज़ होगा। तो जैसे ये बोलेंगे अर स्कूल इज़ बिग, हमारा स्कूल बड़ा है। सो अर स्कूल यानी अर के बाद हमने स्कूल का यूज़ कर लिया और फिर उसके बाद इज़ बिग, बड़ा है, सही है। अच्छा फिर यहाँ पे एक और देखते हैं, योर यानी तुम्हारा या आपका, सामने वाले को बोल रहे हैं। सो योर नेम इज़ ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम खूबसूरत है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये शुरू में ही आए, आप लास्ट में भी यानी कि उसके लास्ट में भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें लास्ट से मुराद के ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी आ सकता है, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, लेकिन योर नेम है यानी कि एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा, माई नेम, योर नेम, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर हम सवाल पूछना चाहें तो व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो योर नेम लास्ट में आ गया ना। तो बस हमने ये देखना है कि चीज़ की हम मिल्कियत दिखा रहे हैं, बस इनके बाद वो चीज़ आ जाएगी। तो योर नेम, माई हाउस, माई कार वगैरह वगैरह। अच्छा इसी तरह से देयर का मतलब होता है उनका, यानी एक से ज़्यादा लोगों का। सो हम बोलेंगे देयर हाउस इज़ न्यू, उनका घर न्यू है। तो देयर के देखें हाउस, देयर के बाद हाउस का यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हिज मतलब उसका, लेकिन लड़के के लिए यूज़ होगा। हिज बुक इज़ ऑन द टेबल, उसकी किताब मेज़ पर है। इसी तरह से हर यूज़ होगा लड़की के लिए उसका। हम यहाँ पे बोलेंगे हर वॉइस इज़ स्वीट, उसकी आवाज़ प्यारी है। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि माई, योर, अर, हिज, हर, इनके फ़ौरन बाद वो चीज़ आ रही है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि उसकी ये चीज़, ठीक है, उसकी आवाज़, उसकी किताब, सही। नेक्स्ट और लास्ट है इट्स का मतलब होता है उसका ही होगा, लेकिन जानवर बेजान के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे। जैसे इट्स कलर इज़ वाइट, इसका रंग सफ़ेद है, कोई चीज़ पड़ी होगी सामने, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे उस चीज़ के लिए कि इट्स कलर इज़ वाइट, इसका कलर सफ़ेद है, सही। तो यहाँ पर हमने देखा पॉजेसिव एडजेक्टिव को। अब आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की तरफ। सो पॉजेसिव प्रोनाउन ये भी मिल्कियत को ही दिखा रहे होंगे, लेकिन ये प्रोनाउन है। तो इनके बाद क्या होगा, मिल्कियती ज़मीर बेसिकली मिल्कियत ज़ाहिर करते हैं, मगर ये इस्म की जगह आते हैं। तो ये इस्म की जगह आएंगे तो इनके बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें नहीं होगी। जैसे ये है माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, ठीक है। अच्छा इसमें से भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें से भी सिर्फ ये 2 ज़्यादा यूज़ होते हैं, माइन और योर्स। बाकी ये वाले इसके यूज़ नहीं होते ज़्यादातर, वो पिछले वाले हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव को ही हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो चलें देखते हैं इसको वन बाय वन। जैसे माइन है मेरा, तो यहाँ पे सेंटेंस है दिस पेन इज़ माइन, ये कलम मेरा है। इसको हम माई से भी बना सकते हैं कि दिस इज़ माई पेन, ठीक है। बस क्या होगा, माई के बाद हम पेन लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हमने बस माइन यूज़ कर लिया। अच्छा हमारा अर्स, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे द रूम इज़ अर्स, वो हम कमरा हमारा है, ठीक है, द रूम इज़ अर्स। द नेक्स्ट है योर्स, तुम्हारा या आपका। अच्छा ये भी यूज़ होता है, तो माइन और योर्स का ये ज़्यादा यूज़ होता है इस सेंस में। जैसे वो सीट तुम्हारी है, दैट सीट इज़ योर्स, दैट सीट इज़ योर्स, ये आपकी सीट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे योर से बोलना चाहते तो बन जाता कि दैट इज़ योर सीट, ठीक है। बस क्या होता, सीट योर के बाद लग जाता। आई होप कि आपको इसका डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अच्छा देयर्स यानी एक से ज़्यादा लोगों के लिए, उनके के लिए यूज़ होगा। और दैट हाउस इज़ देयर्स, वो घर उनका है। आपने देखा कि सारे जो है लास्ट में यूज़ हो रहे हैं और इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा हिज उसका, एक लड़के के लिए। दिस शर्ट इज़ हिज, ये कमीज़ उसकी है, उस लड़के की है, सही।
हर्स, हर्स मतलब उसका यानी उस लड़की का। दैट बैग इज़ हर्स, उस वो बैग उसका है यानी उस लड़की का है, ठीक है। अच्छा, इट्स वही उसके यानी जानवरों बेजान के लिए। द फूड इज़ इट्स यानी खाना इसका है, इस बिल्ली का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हैं इट्स का लास्ट में। सो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही होगी। हम बढ़ते हैं हम वहाँ पर जहाँ पे हम बोलते हैं माई सेल्फ का यूज़ करते हैं, योर सेल्फ का यूज़ करते हैं। तो वो कहाँ यूज़ होते हैं? वो प्रोनाउन बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी उनको रुजई ज़मीर भी कहते हैं। जैसे रुजई ज़मीर वो होते हैं जो फ़ाइल की तरफ इशारा करते हैं, फ़ाइल मतलब काम करने वाला, उसकी तरफ इशारा करते हैं, यानी जब काम फ़ाइल खुद करे तो ये खुद का सेंस आता है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं काम खुद करती हूँ, मैं खाना खुद पकाती हूँ, मैं वहाँ खुद जाती हूँ, वो काम खुद करता है। तो खुद का सेंस जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रहे होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, ठीक है। तो इनका क्या सेंस आता है कि मैं खुद, तुम खुद, वो खुद, हम खुद, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वन बाय वन इसके ऊपर। तो माई सेल्फ का यूज़ होता है मेरे लिए, अपने लिए, यानी मैं खुद। तो सेंटेंस क्या बनेगा? जैसे मैंने कमरा खुद साफ़ किया, तो मैंने जो कमरा है खुद ही साफ़ किया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा? मैं के लिए आई आएगा। आई क्लीन्ड द रूम माई सेल्फ। तो यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट को देख के ही हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो आई के साथ माई सेल्फ, तो आई क्लीन्ड द रूम माई सेल्फ, मैंने खुद अपना कमरा साफ़ किया। इसी तरह से अर सेल्व्स हम के लिए, यानी हमने खुद किया कुछ। जैसे वी इंजॉयड अर सेल्व्स, हमने खुद लुत्फ़ उठाया, ठीक है। सो हमने खुद लुत्फ़ उठाया, वी इंजॉयड अर सेल्व्स। इसी तरह से योर सेल्फ और योर सेल्फ, देखें हम सामने वाले को, मैंने आपको बताया था कि वो एक हो जब भी यू इस्तेमाल करते हैं, और जब एक से ज़्यादा हो जब भी यू ही इस्तेमाल करते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सिंगुलर के लिए हम सेल्फ इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के लिए सेल्व्स इस्तेमाल करते हैं, तो बस ये होगा अगर सामने वाला जो है यानी यू, तुम या आप बोल रहे हैं, वो अगर एक है तो योर सेल्फ इस्तेमाल करें, और अगर वो एक से ज़्यादा है तो योर सेल्व्स इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखो। तो यहाँ पे देखें जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पे हम सामने वाले को बोलते हैं कि भाई आप ये कर लो, यूँ कर लो, तो हम सामने वाले से मुखातिब होते हैं, यानी यू से मुखातिब होते हैं, है ना। तो वहाँ पे यू हिडन होता है, लेकिन हमें पता होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यू आता है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, टेक केयर ऑफ़ के बाद योर सेल्फ लगाया, यानी अपना ख्याल रखो, आप अपना ख्याल रखो, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से बिहेव योर सेल्व्स, अगर एक से ज़्यादा है, बिहेव योर सेल्व्स, तुम लोग खुद को संभालो, ठीक है, यानी कि सही से बिहेव करो, अकल पकड़ो, अकल के नाखून। अच्छा, नेक्स्ट है देम सेल्व्स। देखिए देम है क्योंकि वो भी एक से ज़्यादा होते हैं, प्लूरल होते हैं, इसलिए सेल्व्स लगाया इसके साथ भी, ठीक है। इसी तरह से अर के साथ भी हमने सेल्व्स लगाया था। सो यानी वो लोग खुद, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो और वो खुद करें कोई काम। जैसे दे हेल्प्ड देम सेल्व्स, उन्होंने खुद अपनी मदद की, उन्होंने खुद अपनी मदद की। दे हेल्प्ड देम सेल्व्स, उन्होंने खुद ही अपनी ही मदद की, ठीक है ना। तो इस तरह का सेंस निकल रहा है। हिम सेल्फ, वो यानी एक लड़के के लिए, तो देखें वो एक वाहिद होता है इसलिए सेल्फ लगाया है। ही ब्लेम्ड हिम सेल्फ, उसने खुद को इल्ज़ाम दिया, उसने खुद पे ही इल्ज़ाम लगा दिया, तो ही ब्लेम्ड हिम सेल्फ। हर सेल्फ, वो के लिए यानी वो उस लड़की ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम शी के साथ हर सेल्फ लगाएंगे, तो उसने खुद को सिखाया, शी टॉट हर सेल्फ, सही है। अच्छा, नेक्स्ट है इट सेल्फ। इट सेल्फ वही, वो खुद, जानवर ही बेजान काम पर खुद ही कुछ हो गया। जैसे द कैट हर्ट इट सेल्फ, यानी बिल्ली ने अपने आप को खुद ही ज़ख्मी कर लिया, खुद ज़ख्मी हो गई वो, तो द कैट हर्ट इट सेल्फ। बेसिकली ये थे हमारे सारे प्रोनाउन, और इसमें आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि किसका इस्तेमाल हम कहाँ और किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक पैराग्राफ है, इसके अंदर मैंने काफ़ी प्रोनाउंस यूज़ किए हैं, तो आप बताइएगा कि कौन सा प्रोनाउन क्या कहलाता है। जैसे आई है, आई गेव माई फ्रेंड अ गिफ्ट एंड ही लाइक्ड इट बिकॉज इट वॉज हिज, लेटर ही थैंक्ड मी हिमसेल्फ, मैंने अपने दोस्त को तोहफ़ा दिया, आई गेव माई फ्रेंड अ गिफ्ट, और उसे वो पसंद आया, एंड ही लाइक्ड इट, क्योंकि बिकॉज वो उसका था, इट वॉज हिज, लेटर बाद में, ही थैंक्ड मी हिमसेल्फ, उसने मुझे खुद शुक्रिया कहा। तो देखें यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है मैरून कलर से,
तो आप इसको ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा वर्ड यानी जो कौन सा प्रोनाउन है वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए अगर आपको पसंद आई हैं तो मुझे बोलिएगा, तो मैं इंशाल्लाह और भी वीडियोस बना दूंगी। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।